नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर संघ। दोस्तों, आप लोगों को बता दें, केवल हिंदू, बौद्ध, सिख ही अनुसूचित जाति का दावा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, धर्म बदला तो अनुसूचित जाति का दर्जा भी खत्म हो जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 के तहत अनुसूचित जाति का दर्जा केवल हिंदू धर्म तक ही सीमित था। 1956 में सिख और 1990 में बौद्ध धर्म में जोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से जुड़े लोग ही अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई ईसाई या किसी और धर्म से धर्मांतरण करता है तो वह अनुसूचित जाति का दर्जा खो देगा। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एनबी अंजारिया के बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ईसाई धर्म अपनाने वाला दलित व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मिलने वाले किसी भी आरक्षण का दावा नहीं कर सकता है। यह फैसला आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मई 2025 के फैसले के खिलाफ लगाई गई चिंतदा की याचिका पर सुनाया गया। धर्म परिवर्तन के बाद पादरी बने चिंतदा आनंद ने याचिका लगाई थी कि उन्हें काल रामिरेड्डी समेत कुछ लोगों से जातिगत भेदभाव और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। सोसाई वर्सेस भारत सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट बोला, अगर कोई सिर्फ आरक्षण पाने के लिए धर्म बदलता है तो यह काम संविधान की भावना के खिलाफ माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका, आरक्षण का लाभ लेने धर्म बदलना संविधान से धोखा। 1985 के सोसाई बनाम भारत केस से जुड़े एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाने के बाद दोबारा हिंदू धर्म में लौटता है तो उसे एससी दर्जा प्राप्त करने के लिए विश्वसनीय प्रमाण और समुदाय की संस्कृति की जरूरत होगी। केवल लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन करने को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के साथ धोखा करार दिया है। इसी के साथ आप लोगों को बता दें कि धर्म बदला तो अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट कह चुका, आरक्षण के खिलाफ धर्म परिवर्तन संविधान से धोखा माना गया। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा, यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति यानी कि एससी समुदाय का है और धर्म बदल लेता है तो उसका एससी का दर्जा खत्म हो जाता है। इसके बाद वह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत आरक्षण संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है। जस्टिस हरिनाथ एन की सिंगल बेंच गुंटूर जिले के कोथापलेम में रहने वाले अक्ला रामी रेड्डी नाम के शख्स की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अक्ला पर हिंदू से ईसाई बने एक शख्स चिंतादा के आरोप लगाया था कि उसने जाति सूचक गालियां दी है। पुलिस ने चिंतादा की शिकायत पर SC ST स्पेशल कोर्ट में अक्ला के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी। इसके बाद रेड्डी ने हाई कोर्ट में इस रद्द करने और सभी कार्यवाही पर रोक लगाने की याचिका लगाई। जस्टिस एन हरिनाथ ने कहा कि जब चिंतादा खुद ही बताया था कि वह पिछले 10 साल से ईसाई धर्म का पालन कर रहा है तो पुलिस को आरोपियों पर SC ST अधिनियम नहीं लगाना चाहिए था। बेंच ने यह देखते हुए शिकायतकर्ता चिंतादा के SC ST अधिनियम का दुरुपयोग किया। आरोपी बनाए गए रेड्डी और अन्य के खिलाफ मामला रद्द कर दिया। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस एन हरिनाथ बोले, जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं वे अपना धर्म बदलने के क्षण से अधिनियम के तहत प्रदान की गई सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते हैं। हिंदू शख्स के दूसरा धर्म अपनाने पर उसे अनुसूचित जाति नहीं माना जा सकता है। अकला के वकील फानी दत्त ने कोर्ट में कहा कि चिंतादत्त ने ही दावा किया है कि वह 10 साल से पादरी के तौर पर काम कर रहा है। उसने स्वेच्छा से अपना धर्म बदला है। दत्त ने तर्क दिया है कि ईसाई धर्म जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं देता है। संविधान के अन्य धर्मों में जाति व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण करने वालों को अनुसूचित जाति नहीं माना जा सकता है। जस्टिस हरिनाथ ने कहा कि SC ST अधिनियम का उद्देश्य उन समूह अनुसूचित जनजातियों से जुड़े लोगों की रक्षा करना है, न कि उन लोगों की जो दूसरे धर्मों में परिवर्तन हो गए हैं। केवल इस आधार पर SC ST अधिनियम लागू करना कि उसका जाति प्रमाण पत्र रद्द नहीं किया गया है वैध आधार नहीं हो सकता है। जज बोले, किसी अन्य धर्म में धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधान के तहत अपराध की FIR करना अवैध है। आइए जान लेते हैं क्या था पूरा मामला। यह मामला विशाखापट्टनम जिले के अनकापल्ली का है, जहां मूल रूप से SC मामला समुदाय के चिंतादत्त ने ईसाई धर्म अपना लिया और पादरी बन गया। केस की जांच के
दौरान हाई कोर्ट ने पाया कि ईसाई धर्म अपनाने के कारण चिंतादाद का एससी प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया। अदालत ने कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति एससी का दर्जा खो देता है और SC/ST एक्ट के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता। आइए जान लेते हैं इसके संविधान में क्या प्रावधान है। संविधान अनुसूचित जातियों आदेश 1950 के अनुसार केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अनुसूचित जाति समुदायों को SC का दर्जा प्राप्त। अगर कोई ईसाई या मुस्लिम धर्म अपना लेता है तो उनका यह दर्जा समाप्त हो जाता है। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने भी मार्च 2023 में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया ईसाई धर्म अपना चुकी दलितों को भी SC दर्जा प्रदान किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण का लाभ लेने धर्म बदलना संविधान से कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले में स्पष्ट किया था कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाने के बाद दोबारा हिंदू धर्म में लौटता है तो उसे SC दर्जा प्राप्त करने के लिए विश्वसनीय प्रमाण और समुदाय की स्वीकृति की जरूरत होगी। केवल लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन करने को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के साथ धोखा करार दिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।